Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to start chapter 5 computer logo 2 class 5 का chapter 5 logo 2 का full chapter explanation with hands on activity solution के साथ हम लोग इस सेशन में start कर रहे हैं. तो let us start. Learning objectives. After the completion of this chapter, learners will be able to understand the use of following logo commands. Means at the end of this chapter, children, we are able to learn the different commands, more commands of logo, that is st, st, pu, pd, pe and repeat command. Draw various shapes and drawing using logo. Then we appreciate and use logo as a computer language. Let us start. Turtle is saying, hey Dobo, how are you? I hope you must have enjoyed using logo commands and drawing various shapes in logo with the help of logo primitives. ये कौन बोल रहा है? ये टर्टल इज सेइंग. नाउ डोबो क्या बोलता है? यस मिस्टर टर्टल, आई थॉरोली एंजॉयड वर्किंग विथ लोगो प्रिमिटिव्स एंड ड्राइंग वेरियस शेप्स टॉट बाय आवर मैथमेटिक्स टीचर. यस, डोबो ने बहुत कुछ सीख लिया लोगों ने. आई हैव ड्रॉन ए ट्रायंगल, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल. ट्रायंगल ही बनाना सीख लिया, स्क्वायर बनाना सीख लिया, रेक्टेंगल ही बनाना सीख लिया. आई ऑल्सो ट्राइड राइटिंग माई नेम यूजिंग लोगो प्रिमिटिव्स. अपना नाम भी लोगो प्रिमिटिव्स मीन्स लोगो कमांड से लिखना सीख चुका है डोबो. It's actually fun using logo. Now I can proudly say that I have completely learnt a computer language. तो डोबो बोल रहा है कि अब मुझे ऐसा लगता है, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ that I completely learnt a computer language. Now टर्टल अब क्या बोलता है? टर्टल I guess not yet. टर्टल कहता है कि अभी मुझे नहीं लगता कि तुम सीख लिए. There are still some more logo commands left to be discussed. अभी भी कुछ कमांड है जो बाकी है सीखना. डोबो, oh really? Could you please help me learn rest of the command as well? क्या तुम मुझे हेल्प करोगे रेस्ट कमांड पढ़ने के लिए? देन टर्टल क्या बोलता है? देखो टर्टल बोलता है, श्योर माई प्लेजर, आई विल डिस्कस मोर लोगो कमांड बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग फर्दर वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी. बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें कमांड तो बताऊंगा. टर्टल बोल रहा है लेकिन तुम उससे पहले मेरे साथ एक गेम खेलना पसंद करोगे? तो डो बोलता है, ओ श्योर मिस्टर टर्टल, टेल मी विच गेम. बोलता है ठीक है टर्टल, कौन सा गेम खेलोगे आप? Would you like to play hide and seek with me? Turtle is saying it will be a great fun. Dobo बोलता है sure it, let's play. Then Dobo, to play hide and seek with me you need to use st command and press the enter. अब डोबो को टर्टल क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हें हाइड सीक खोलना है मेरे साथ तो तुम्हें st कमांड लिख के एंटर की प्रेस करना. When you will use st I will become invisible. जब तुम मुझे st प्रेस करके एंटर करोगे तो मैं इनविजिबल गायब हो जाऊंगा. हाइड टर्टल, द फर्स्ट कमांड इन दिस चैप्टर इज st कमांड. इसका फुल फॉर्म होता है हाइड टर्टल. दिस कमांड हाइड्स द टर्टल, टर्टल को गायब कर देता है. st लिख के एंटर करेंगे. देखिए यहाँ पे से जो टर्टल आपका आता है यहाँ पे टर्टल अभी नहीं है. ऑब्जर्व द फिगर शोन above. आफ्टर टाइपिंग st टर्टल इज नॉट विजिबल इन द फिगर. ऑब्वियस है टर्टल विजिबल नहीं है. नाउ डोबो टाइप्स द फॉलोइंग कमांड एज शोन इन द स्क्रीनशॉट. अब ये कमांड टाइप करने के लिए डोबो को किया गया st fd50 lt90 fd70. ये तो टाइप हो गया लेकिन टर्टल कहाँ पे है ये अभी हम लोगों को नहीं दिख रहा क्योंकि टर्टल इनविजिबल है चिल्ड्रन. नाउ टर्टल क्या बोल? डोबो फाइंड मी इफ यू कैन, आई एम इनविजिबल बट आई कैन मूव एनीवेयर ऑन द स्क्रीन. बोल रहा टर्टल क्या बोल रहा है? मुझे खो सकते हो, ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, मैं इनविजिबल हूँ लेकिन मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ. देन डोबो क्या करता है? ओ टर्टल, हाउ कैन वी सी यू अगेन, प्लीज कम आउट, आई गिव अप, आई कांट फाइंड यू. टर्टल को फिर डोबो क्या बोल रहा है? मैं फिर से तुम्हें कैसे देख पाऊंगा, तुम बाहर आ जाओ, मैं गिव अप करता हूँ, मैं फाइंड नहीं कर सकता तुमको. तो टर्टल क्या बोलता है? हे डोबो, यू मीन आई हैव वोन द गेम. तो टर्टल टर्टल बोल रहा है इसका मतलब मैं गेम जीत गया. तो डोबो क्या बोलता है? अगर तुम जीत गया लगता है, इफ यस, तो डोबो को क्या बोलता है टाइप करने? टाइप st कमांड एंड प्रेस एंटर. ना st कमांड क्या होता है? शो टर्टल कमांड. इसको भी कॉपी में आप लिखे अंडरलाइन करके चिल्ड्रन. दिस कमांड विल मेक द टर्टल रीअपियर ऑन द स्क्रीन. ये कमांड क्या करेगा? टर्टल को रीअपियर कर देगा स्क्रीन में. शो टर्टल, दैट इज st कमांड. नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर शोन बिलो. आफ्टर यूजिंग st कमांड टर्टल इज अगेन विजिबल आफ्टर यूजिंग st कमांड. st कमांड के बाद टर्टल अगेन विजिबल. ना एक एक्टिविटी दिया हुआ है, hide turtle and then type the following commands to draw the required shape.
After the desired shape is drawn, guess the location of the turtle using st command. Find out the exact location of turtle. बोला है turtle का ये सारा कमांड लिखिए 1 से लेकर ये जो दिया हुआ है पूरा, और फिर आप बताइए कि turtle का लोकेशन कहाँ है। तो इसको टाइप करने के बाद आप टर्टल का अगर लोकेशन देखोगे तो यहाँ पे आपको टर्टल का लोकेशन मिलेगा चिल्ड्रन, और 2 में अगर आप इसको पूरे कमांड को टाइप करोगे तो टर्टल का लोकेशन आपको इस जगह पे मिलेगा, है ना। आप चाहें तो एक में करके आपको दिखा देता हूँ। लोगो LOGO, होप लोगो इज इंस्टॉल्ड इन माई PC। यस, इंस्टॉल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो पे क्लिक करते हैं हम लोग। कोई भी एक कमांड हम लोग चलिए टाइप करते हैं, है ना। सपोज ST देन FD80 RT90, है ना। देखिए यहाँ पे कमांड हम लोग लिखते हैं, दिस विंडो इज नोन एज ग्राफिक्स विंडो, दिस विंडो इज नोन एज कमांड विंडो, जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा था। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HT और HT के बाद इंटर कर देंगे तो आपका टर्टल जो है वो इनविजिबल हो चुका है। उसके बाद क्या बोला है कमांड में आगे करने के लिए वो हम लोग देख लेते हैं। FD80 RT90, ठीक है, FD80 RT90 हम लोग कर लिए। फिर क्या बोला देख लेते हैं हम लोग। फिर बोला है FD60 BK60, FD60 BK60। आइए हम लोग करते हैं FD60 BK60, FD60 हो गया। आराम से करना है, कोई हड़बड़ नहीं है। BK60 सीखना है तो टाइम देना होगा चलेगा। तो ये अब हम लोग को शो टर्टल कर देना है। जैसे ही शो टर्टल करेंगे तो टर्टल का लोकेशन पता चलेगा। देखिए टर्टल का लोकेशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, और सेम यहाँ पे भी देखिए मैंने उसको माइंड अप लुकअप किया है, ठीक है। सेकंड वाले को आप टाइप करोगे तो आपको लोकेशन यहाँ पे मिलेगा। ये एक्टिविटी आप कीजिएगा अपने से। नेक्स्ट है डोबो, माई टर्टल इज टर्निंग एंड मूविंग बट नॉट ड्राइंग एनी थिंग। अब डोबो क्या बोल रहा है, टर्टल मूव तो कर रहा है, टर्न भी कर रहा है, लेकिन कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा। तो टर्टल क्या बोल रहा है, डोंट वरी डोबो लेट मी चेक ओ माई पेन इज अप। अब क्या बोला है टर्टल, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा पेन अप है। चिल्ड्रन जब पेन अप कर लेते हैं तो कुछ टाइप नहीं होता है। सिमिलरली आपका टर्टल भी पेन अप है, दैट्स व्हाई नथिंग कैन बी टाइप्ड, या जो भी है ड्रॉ नहीं कर रहा है आपका टर्टल। डोबो, व्हाट डू यू मीन बाय पेन अप? डोबो, इट कैन बी अज्यूम दैट आई एम होल्डिंग ए पेन इन माई हैंड टू ड्रॉ। डोबो क्या क्या बोल रहा है टर्टल, मैं क्या होल्ड करता हूँ, एक पेन होल्ड करता हूँ टू ड्रॉ करने के लिए, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। When I move, I draw a trail. जब भी मैं मूव करता हूँ ड्रा ए ट्रेल मतलब एक लाइन खींचता हूँ behind me with my pen के साथ। Sometimes it is required that I should move but do not draw. In that case, logo primitive PU can be used. Sometimes कभी ऐसा होता है टर्टल के साथ, वो बता रहा है कि मुझे ड्रॉ नहीं करना रहता, सिर्फ मूव करना होता है। इन दैट केस मेरा पेन अप यूज किया जाता है। चलिए पेन अप कमांड के बारे में पढ़ते हैं, अंडरलाइन कीजिए। दिस कमांड लिफ्ट्स द पेन अप, मतलब टर्टल का पेन अप कर दिया जाता है। दिस कमांड विल मूव द टर्टल बट विल नॉट ड्रॉ एनीथिंग ऑन द। ये कमांड क्या करता है, मूव तो कराएगा टर्टल को लेकिन कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा, क्यों, पेन इज अप। डोबो, दिस इज अमेजिंग, नाउ व्हाट इफ आई वांट टू पुट डाउन द पेन अगेन। लेकिन ये तो ठीक है, बहुत अच्छा अमेजिंग है, लेकिन अगर मुझे फिर से पेन डाउन करना है तो मैं क्या करूँगा, पुट डाउन करना है। श्योर यू कैन इजली, द टर्टल क्या बोल रहा है, श्योर यू कैन इजली पुट माई पेन डाउन विद द हेल्प ऑफ PD कमांड। तो टर्टल बोल रहा है यस तुम पेन को डाउन कर सकते हैं, विच कमांड, PD कमांड। PD का फुल फॉर्म क्या होता है चिल्ड्रन, पेन डाउन। इसको भी अंडरलाइन कीजिए बुक में और कॉपी में लिखिए। दिस कमांड पुट्स द पेन डाउन एंड अलाउज टर्टल टू ड्रॉ अगेन। ये कमांड क्या करता है, टर्टल का पेन डाउन कर देता है और अलाउ करता है टर्टल को कि फिर से वो ड्रॉ करे, है ना। सिंटेक्स है PD। बाय डिफॉल्ट टर्टल इज इन पेन डाउन कंडीशन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टर्टल का पेन डाउन ही रहता है। नेक्स्ट है डोबो, हैव यू एवर नोटिस और काउंटेड द नंबर ऑफ टाइम्स यू लिफ्टेड द पेन और पेंसिल वाइल राइटिंग। डोबो से टर्टल पूछा क्या तुमने नोटिस किया या काउंट किया कि कितना बार तुम पेन
और पेंसिल को अप करते हो जब तुम राइटिंग में होते लिखते हो तो डोगो क्या बोलते हैं, नॉट रियली बट आई गेस वाइल राइटिंग 2 और 3 डिजिट नंबर आई लिफ्ट द पेन, सिमिलरली टू गिव स्पेस बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स इन ए सेंटेंस आई लिफ्ट माई पेन। तो बोला कि जब भी हम मैथमेटिकल डिजिट्स लिखते हैं तो पेन अप करते हैं और पेन डाउन करते हैं, और जब भी हम लोग स्पेस देते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेन अप करते हैं। नाउ एक्टिविटी दिया हुआ, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू लिफ्टेड द पेन अप। अब बोल रहे हैं कि ये जो सेंटेंस दिया है इसको आप टाइप करो और इसमें बताओ कि कितना बार आपका पेन अप हुआ है इसको लिखने में। तो हर का अलग होता है चिल्ड्रन वे ऑफ राइटिंग। तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर अगर आप लिखोगे। देन इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो आई लिफ्टेड द पेन अप, अगर फर्स्ट लाइन में देखोगे तो मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है, टाइप किया है या जो मैंने लिखा है उसमें 19 टाइम्स मैंने पेन को अप किया। एंड फॉर राइटिंग सेंटेंस 2 आई लिफ्ट द पेन 12 टाइम्स, और सेकेंड वाले को अगर काउंट करोगे तो 12 टाइम्स मैंने पेन को अप किया। You must have learnt and used print or cursive writing in your earlier classes. Cursive writing जानते हो children? In which form you have to lift the pen lesser number of times and why? You may take help of English teacher to find this. Obviously, in cursive writing, because in the methods of cursive writing we left the pen lesser number of times. Cursive writing में सबसे कम बार हम लोगों को पेन को अप करना पड़ता है, ठीक है। Which of the following sets of commands will move the turtle 70 step without drawing and why? इसमें बोल रहा है उस कमांड को टिक कीजिए जिसमें टर्टल कुछ ड्रॉ नहीं करेगा लेकिन मूव करेगा 70 स्टेप्स, है ना। will move the turtle 70 steps without drawing, कुछ ड्रॉ किए बिना। तो आप इस कमांड को टाइप करोगे तो टर्टल मूव तो करेगा 70 स्टेप एंड आफ्टर दैट पेन अप इज अप्लाइड। नेक्स्ट, यानी कि पहले आपका 70 ड्रॉ कर देगा 70 स्टेप, तो इसमें तो ड्रॉ कर देगा, लेकिन हम लोगों से पूछा गया कि ड्रॉ नहीं होना चाहिए। इसमें पेन अप पहले ही कर दिए, फर्स्ट पेन अप अप्लाइड एंड देन मूव टर्टल 70 स्टेप। तो अप कर दोगे तो आपका टर्टल विल नॉट ड्रॉ एनीथिंग लेकिन मूव करेगा, तो ये करेक्ट आंसर है 2 वाला। और थर्ड में PD है, पेन डाउन हो जाएगा, तो फिर फर्स्ट पेन डाउन अप्लाइड एंड देन मूव कर देंगे टर्टल 70 स्टेप, तो ड्रॉ कर देंगे, तो करेक्ट आंसर आपका 2 वाला होगा। नेक्स्ट है, टाइप द फॉलोइंग लोगो कमांड्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन और आउटपुट अगेन ऑप्टेड। अब ये दिया हुआ है, ये कमांड अगर आप देखो PU कमांड कर दोगे तो पेन अप हो जाएगा, तो आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकता है टर्टल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा डज द टर्टल ड्रॉ एनीथिंग, तो नो होगा। डज इट मूव, ड्रॉ कुछ नहीं करेगा लेकिन मूव तो करता है, इसलिए यस। Type the following commands and draw the figure obtained in the space provided below. Initial position of turtle before typing the command is home position in the middle of the screen pointing up. ये कमांड जब आप टाइप करोगे चिल्ड्रन तो यहाँ RT 90 FD 50 से ये वाला लाइन ड्रॉ हो जाएगा। फिर पेन अप होने के वजह से आपका यहाँ पे स्पेस आएगा और FD 30, ये देखिए पेन अप हो गया तो इतना दूर ये ड्रॉ नहीं करेगा। फिर पेन डाउन देखिए यहाँ पे यूज़ किया है, फिर FD 20 यूज़ किया है पेन डाउन का, तो ये 20 के लिए यहाँ पे 20 स्टेप्स ड्रॉ किया है इसने। फिर पेन अप करके FD 30 स्टेप का स्पेस है, फिर FD 50 है एंड अगेन शो करोगे तो ये आपका ड्रॉ। तो ये जो स्पेसेस देख रहे हो लाइन के बीच में वो पेन अप के वजह से, देखिए एक बार पेन अप यहाँ है, फिर 2 पेन अप, 3 पेन अप, 4 पेन अप, ठीक है, 1 2 3 4 आपका 1 2 3 4 पेन अप है देखिए, ठीक है। और सब पेन अप के बाद FD कितना 30 है, तो 30 का स्टेप्स का डिफरेंस आप करके देख सकते हो। फिर ये कमांड्स दिया हुआ, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप यूजिंग PU एंड PD कमांड्स। PU और PD कमांड से ही इसको बनाना हुआ कि L के बाद आपको देखिए यहाँ पे इतना स्पेस चाहिए, तो L के लिए BK 100 RT 90 FD 50 PU पेन अप करके FD 25 करेंगे तो ये L ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्पेस आ जाएगा। फिर O के लिए हम लोग को यहाँ पे कमांड मैंने लिख दिया है, फिर स्पेस आपको यहाँ पे चाहिए, फिर G के लिए कमांड लिख दिया मैंने, फिर स्पेस। तो यहाँ पे जो स्पेसेस है उसके लिए पेन अप कमांड का यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आया कि पेन अप कमांड का क्या यूज़ है चिल्ड्रन, और पेन डाउन कमांड का। तो इसको आप प्रैक्टिकल में खुद से करके देखें चिल्ड्रन। डिस्प्ले योर ईयर ऑफ बर्थ 2005 born in the year 2005 as output using PU and PD commands. Count how many types PU and PD command were used to get the desired output.
तो यहाँ पे पी और पी डी कमांड वेयर यूज 6 टाइम्स टू टाइप द वैल्यू 2005 के लिए कितना बार पी यू पी डी कमांड यूज़ करना होगा? 6 टाइम्स। ये मैंने प्रैक्टिस किया, चलो ना आप भी कर सकते हो, ये प्रैक्टिस का चीज़ है। डोबो अब साइड टाइप द फॉलोइंग लोगो कमांड्स टू ड्रॉ नंबर 11 बट समथिंग वेंट रॉन्ग। देखिए 11 लिखा लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइप हो गया, देखिए मैंने सर्किल कर दिया है ना। अब क्या करें ना, टोबो यूज सी एस कमांड टू क्लियर द, टोबो बोला सी एस कमांड से इसको क्लियर कर दो, लेकिन डोबो क्या बोला, इट विल क्लियर द होल स्क्रीन, आई वांट टू रब ओनली द एक्स्ट्रा लाइन। डोबो बोला नहीं, मुझे पूरा स्क्रीन क्लियर नहीं करना, बल्कि ये जो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हुआ है 11 का उसको सिर्फ क्लियर करना है। हु इज सेइंग? डोबो इज सेइंग नाउ not my whole drawing. Mr. Turtle, is it possible to erase only some part of a line or a drawing? Now turtle से अब डोबो क्या बोल रहा है, क्या इस कोई पॉसिबल कोई तरीका है जिससे मैं कुछ एक्स्ट्रा लाइन को जो ड्रॉ हो गया उसको मिटा सकूं? इज देयर एनी वे? तो टर्टल इज सेइंग डोंट वरी फ्रेंड, टाइप द फॉलोइंग 2 more कमांड टू करेक्ट योर ड्राइंग। तो देखो टर्टल क्या बताया, पी कमांड यूज़ करो और बी के 50। तो यहाँ पे अगर आप आइएगा यहाँ पे तो आप देखोगे इस कमांड में आपने क्या किया है, FD 100 लिखा है, यानी 50 स्टेप्स ज़्यादा बढ़ गया। FD 50 होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे देखिए FD 100 लिख दिया। तो पहले आप PE कमांड लिखना और फिर B के 50 कर देना, क्योंकि बैक आपको 50 जाना होगा। 50 आप एक्स्ट्रा पड़े तो बैक 50 आपको करना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे डोबो को टर्टल ने बताया। Now Dobo thanks, I am amazed by the use of PE command. Please tell something more about it. Something more about it. This command is like eraser, which is used only to erase some part of drawing. टाइटल क्या होता है, किसकी तरह यूज होता है? इरेजर की तरह यूज होता है। इसका काम क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है ड्राइंग का उसी को ये डिलीट करता है। Now पेन इरेज कमांड नेक्स्ट है। दिस कमांड डज द वर्क ऑफ एन इरेजर। इरेजर का काम करता है, मिटाने का, एक्स्ट्रा ड्राइंग को। कौन? पेन इरेज कमांड। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, भी कॉपी में है तो कॉपी में भी लिखेंगे चिल्ड्रन आप लोग। द पी कमांड इज यूज टू रब और इरेज एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग। डोंट फॉरगेट टू पुट द पेन डाउन विद PD कमांड आफ्टर यूजिंग पेन इरेज। कभी भूलना है आपको, कभी भूल मत जाना, पेन डाउन कमांड आपको पुट डाउन कर देना, ठीक है, बिफोर यूजिंग PE कमांड। Dobo was drawing the letter P, but he typed a wrong command. Can you help in correcting the given step? Dobo क्या बोल रहा है, P लिखा है कमांड, लेकिन उससे कुछ गलती हो गया। देखिए एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हो गया है ना। तो क्यों ड्रॉ हुआ है? क्योंकि यहाँ पे FD 80 कर दिया, जबकि यहाँ पे FD 40 होना चाहिए। तो P और B के 40 कर देंगे, क्योंकि 80 चला गया तो आ जाएगा। 40 ही ना एक्स्ट्रा बढ़ा है तो बैक कर देंगे 40, P लिख के तो हो जाएगा। करेक्ट, डू इट दिस एक्टिविटी चिल्ड्रन। ना form pairs of this activity. For this activity, use the space given below to draw the desired shape and write the command by following the instruction mentioned below. First student will draw a square using any dimension or size. Example, FD 100 or FD 60 was provided by the partner by using RT 90. Second student will draw the rectangle using any dimension or size as provided by the partner and must ensure that LT 90 is used while drawing the rectangle. Peer will evaluate and count the number of times FD, RT or LT command is used to draw the shapes. Also mention the use of PE, PU or PD command if used during their drawing. PE, PD, PU command used or not. तो PE, PD, PU command यहाँ पे यूज नहीं होगा इस रेक्टेंगल को बनाने में। देखिए आइए, अब देखिए ये स्क्वायर हम लोग अगर बनाएंगे तो FD 100 RT 90 से बना लिए, हाइट टर्टल से हाइट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपका ये तीनों कमांड का यूज़ नहीं हुआ है चिल्ड्रन, है ना, PE, PD, PU कमांड का, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर बन गया। 4 नंबर ऑफ टाइम्स FD कमांड इज यूज, 3 नंबर ऑफ टाइम्स RT इज यूज। RT 3 बार यूज हुआ और FD 4 टाइम्स यूज हुआ। सेकेंड में अब आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो देखिए FD 50, LT 90, LT कमांड से बोला था क्वेश्चन में, बना दिया गया। और यहाँ पे 4 नंबर ऑफ टाइम्स FD कमांड यूज हुआ है एंड 3 नंबर ऑफ टाइम्स LT इज यूज। तो इसको लिख लीजिए आप अपने बुक में एक्टिविटी को चिल्ड्रन। मूविंग टू द नेक्स्ट। Dobo, to draw a square I need to write the same commands and again and again. Mr. Turtle, I used following command to draw this square. देखिए Dobo बोल रहा है मुझे
अगर स्क्वायर बनाना रहता तो देखिए FD50 फिर LT90 फिर FD50 फिर LT90 FD50 LT90 FD50 LT90  4 बार एक ही कमांड को लिखना पड़ा। FD50 को 4 बार लिखना पड़ा, LT90 को 4 बार। डोबो बोल रहा है किसको, टर्टल को, स्क्वायर बनाने के लिए, है ना, एक स्क्वायर के लिए इतना बार लिखना पड़ा। टू ड्रॉ दिस स्क्वायर आई टाइप टोटल 8 कमांड। टोटल देखा जाए तो 8 कमांड लिखना पड़ रहा है डोबो को एक स्क्वायर बनाने का। आउट ऑफ विच पेयर ऑफ 2 कमांड्स FD50 एंड LT90 इज रिपीटेड 4 टाइम्स। देखिए FD50 और LT90 कितना बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। आई विश देयर कुड बी सम वे सो दैट आई डोंट हैव टू रिपीट दीज कमांड एंड अगेन। तो बोला जरूर कुछ तरीका होगा, मुझे बताइए, मुझे लगता है जिससे रिपीट हो रहा है ये जो कमांड बार बार, इसके लिए कोई सॉल्यूशन है तो बताइए। किससे बोल रहा है, डोबो टर्टल से। इट्स बोरिंग बिसाइड चांसेस ऑफ एरर। ये बोरिंग भी है और एरर भी हो सकता है एक ही कमांड को बार बार लिखने से। इंक्रीजेज व्हेन सेम कमांड्स आर टाइप्ड रिपीटेडली। तब टर्टल क्या बोलता है, आई गेस आई कैन ग्रांट दिस विश एज वेल। आई कैन टेल यू अ लोगो कमांड विच कैन बी यूज एज ए शॉर्टकट इन प्लेस ऑफ रिपीटेड। तो टर्टल बोलता है मेरे पास एक गेस है, एक कमांड है, ये जो शॉर्टकट है जिससे आप बार बार आपको FD और LT का यूज करने का जरूरत नहीं है। तो डोबो बोलता ओ रियली यू आर लाइक ए जेनी टू मी, प्लीज टेल मी द कमांड। देन द कमांड इज रिपीट कमांड। लिख लीजिए इसको कॉपी में। दिस इज यूज टू रिपीट द कमांड n नंबर ऑफ टाइम। कमांड को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है, रिपीट करता है। सिंटेक्स होता है रिपीट n इंस्ट्रक्शंस लिस्ट। दिस विल रिपीट द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द स्क्वायर ब्रैकेट n नंबर ऑफ टाइम्स। जितना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना कमांड को वो n होता है। जैसे कि आप FD50 LT90 कितना बार रिपीट करना है आपको, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 बार करना है स्क्वायर के। तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू कितना लिखेंगे चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे देखिए 4 मैंने लिखा है, एक बुक ने लिखा है, ठीक है। रिपीट 4 किसको रिपीट करना है, FD50 LT90, तो ड्रॉ हो जाएगा इसको। In the above example, 4 is a number that is n and FD50 and LT90 form the instruction list. Therefore, the instruction list, the two command FD50 and LT90 will be repeated 4 times. Any polygon can be drawn very easily with the help of repeat command. कोई भी आप बना सकते हैं polygon भी हम लोग, ठीक है, using repeat command. Repeat n FD RT LT 360 by n. अब देखिए n आपका क्या इतना नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगॉन होगा तो 5, ऑक्टागॉन होगा तो 8, हेक्सागॉन होगा तो 6। यहाँ पे FD नंबर ऑफ स्टेप्स कितना मूव करेगा वो लिखेंगे। RT ऑलवेज डिवाइड द नंबर 360 बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फिगर। n से उसको डिवाइड 360 से को n से डिवाइड करेंगे कितना नंबर ऑफ साइड्स है, तो वो फिगर ड्रॉ हो जाएगा। पॉलीगॉन है, ऑक्टागॉन है, हेक्सागॉन है। अभी आगे एक्टिविटी में है चलिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिपीट कमांड विच इज़ अ करेक्ट लोगो शॉर्टकट फॉर द गिवन सेट्स ऑफ कमांड्स। इसको टाइप करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। चलो तो इसका करेक्ट आप देखोगे तो ये वाला C वाला है। फर्स्ट वाला में ब्रैकेट गलत दिया है, सेकंड वाला में आपका देखिए रिपीट के बाद साइड्स नहीं दिया, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ। फोर्थ वाले में भी आपका नंबर ऑफ साइड्स नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें करेक्ट दिया हुआ C वाले। टू मेक ए स्क्वायर डोबो यूज द फॉलोइंग कमांड रिपीट 4 FD 30 LT90। कैन द सेम कमांड भी यूज इफ RT इज रिप्लेस बाय LT। यस, आप RT से बनाओ या LT से आप बना सकते हो, यस होगा इसका। In order to make a larger square, what command should be changed? Repeat 4 FD। देखें FD 30 से तो बनेगा ही स्क्वायर आपका, लेकिन अगर आप इसका बड़ा स्क्वायर बनाना चाहते हो तो FD का स्टेप बढ़ा लेंगे। तो FD को अगर हम डबल कर ले 60 कर ले तो आपका स्क्वायर का साइज बिग हो जाएगा, है ना, बिग स्क्वायर बन जाएगा। रिपीट 360 FD1 RT1। We can decrease A and increase B to make a smaller circle, but the product of A and B should be 360। अब आपको सर्किल अगर बनाना है तो ये कमांड यूज़ करना हुआ है। रिपीट 360 FD1 और RT भी 1 और 360। और वी कैन डिक्रीज एंड इंक्रीज B टू मेक स्मॉलर सर्किल, बट द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B शुड बी 360। ठीक है, जैसे अगर आप लोगो कमांड बनाओगे तो यहाँ पे अगर सर्किल आपको बनाना है तो हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, क्लियर टेक्स्ट। तो रिपीट क्या लिखना होगा आपको, 360 FD1 RT1, 360 FD1 RTV1 ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए सर्किल ड्रॉ हो गया। ठीक है, इंक्रीज A और B का वैल्यू आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो साइज छोटा होगा। वी कैन डिक्रीज A एंड इंक्रीज B को बढ़ाना होगा और to make a smaller circle, but the product of A and B should be 360, है ना। डिक्रीज कर सकते हैं A को
ए को डिक्रीज़ 180 करोगे तो यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा, इसको इंक्रीज़ करना होगा। चलिए करके देखते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं सपोज़ रिपीट 360 को लिखते हैं हम लोग 180 घटा दिए, और FD1 और RT कितना करना पड़ेगा 2, क्योंकि ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 360, 18 दूनी 36, 360 छोटा हो गया। और छोटा करना तो भी कर सकते हैं आप, है ना। 180 90 कर सकते हैं आप। रिपीट देखिए 90 और फिर FD1 RT 4 करना होगा। देखिए एकदम छोटा बन गया है। नेक्स्ट, ट्राई द फॉलोइंग कमांड। रिपीट कमांड टू ड्रॉ ए स्क्वायर, ये तो हम लोग बना ही सकते हैं। रिपीट कमांड टू ड्रॉ ए ट्रायंगल, रिपीट 360। रिपीट कमांड टू ड्रॉ ए पेंटागन, पेंटागन भी बन जाएगा। रिपीट 5 RT 360/5 FD 50। रिपीट कमांड टू ड्रॉ ए सर्किल, अभी हम लोग बनाए हैं पेंटागन भी। टाइप द रिपीट कमांड टू ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स, राइट द कमांड यूज्ड इन स्पेस प्रोवाइडेड। हेक्सागन बनाना, चलिए हेक्सागन बनाते हैं हम लोग। आइए रिपीट कितना लिखना होगा, चलिए हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट। रिपीट हेक्सागन का साइड होता है 6, FD कर लेते हैं हम लोग 60, और RT कितना कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे FD 100 है और RT 360/6, ठीक है। 360/6, 6 से क्यों डिवाइड दिए, क्योंकि वहाँ पे सिंटेक्स में ये देखिए बन गया। ये बहुत सिंपल है, आप अपने कंप्यूटर में ट्राई करोगे चिल्ड्रन हो जाएगा। सेप्टागन में 7 से हो जाएगा, ऑक्टागन में 8 से 360/8 से कर सकते हैं आप लोग। नाउ टाइप द फॉलोइंग रिपीट कमांड्स एंड ड्रॉ द फिगर ऑब्टेन इन दिस पे। ये वाला देंगे तो ये बिग सर्किल आएगा। अभी मैंने 180 वाला बनाया तो उससे छोटा सर्किल, और 90 पे बनाओगे तो और स्मॉलेस्ट सर्किल। तो ये बना ही चुके हैं हम लोग। टाइप द फॉलोइंग रिपीट कमांड्स एंड मैच द आउटपुट विद द डिज़ाइन गिवन बॉक्स। तो अभी इसको टाइप किया है मैंने, तो 1 वाला जो है वो मैच करेगा 2 से, सेकेंड वाला करेगा 3rd से, और 3rd वाला करेगा 1st से। तो ये आप लोग मैचिंग कर लीजिए। मैचिंग कर लेंगे हम लोग। डू इट। नेक्स्ट है आपका राइट द कमांड टू ड्रॉ ए 10 साइडेड फिगर। 10 साइडेड के लिए रिपीट 10 FD 100 RT। इसको भी आप बना सकते हैं, अगर आपको मन है तो लीजिए, हम बना ही देते हैं आप लोगों के लिए। क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं हम लोग पहले। क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट। रिपीट 10 साइडेड फिगर है 10, देन ब्रैकेट FD 100 लिखते हैं हम लोग, RT 360/10। 10 से कर देंगे 10 हो जाएगा, ब्रैकेट में देखिए 10 साइडेड फिगर बन गया, ठीक है। उसी तरह ड्रॉ द फॉलोइंग डिज़ाइन विद द रिपीट कमांड। ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे चिल्ड्रन। RT 45 लिखा हुआ है, जो आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, और ये तो आपको दिख ही रहा है। सेकंड, ये फर्स्ट फिगर का कमांड है ये वाला, और ये सेकंड फिगर का कमांड है। थर्ड फिगर का कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आप अपने से ट्राई कीजिए चिल्ड्रन। और ये फोर्थ फिगर का कमांड है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको करके देखिए, ये बन जाएगा आपका। और उसके बाद राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स है। PD का पेन डाउन होता है, ST का हाइट टर्टल, PU का पेन अप, ST का शो टर्टल, PE का पेन इरेज कमांड। इसको आप ट्राई करके देखिए चिल्ड्रन, यू विल ड्रॉ, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियोस के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, एक्टिविटी सॉल्यूशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।